यहाँ नवनियुक्त सीएमएस द्वारा अस्पताल के निरीक्षण और दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है। नियुक्ति और स्वागत। ऑर्थो सर्जन राजीव कुमार गांधी को एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस नियुक्त किया गया है। अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। निरीक्षण और अवलोकन। सीएमएस ने पदभार ग्रहण करते ही अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 400-500 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से भी मरीज शामिल हैं। प्रमुख मुद्दे और दिशा निर्देश। चिकित्सकों की कमी। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है, जिसके कारण मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। दशकों से फिजिशियन की नियुक्ति नहीं हुई है। इस समस्या की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। दवाओं की उपलब्धता। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और एंटी रेबीज इंजेक्शन भी उपलब्ध है। नेत्र सर्जन की कमी। अस्पताल में नेत्र सर्जन की कमी है। वर्तमान में पाजपुर से एक नेत्र सर्जन सप्ताह में 1 या 2 दिन आते हैं। बर्न वार्ड को पुनः खोला जाएगा और कम प्रतिशत जलने वाले व्यक्तियों का इलाज किया जाएगा। गंभीर रूप से जले हुए व्यक्तियों को जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। निजी एम्बुलेंस। निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस को अस्पताल परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मरीजों का कल्याण। गंभीर मरीजों को उपचार के बाद जिला अस्पताल या सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया जाएगा। किसी भी मरीज का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। सारांश। नवनियुक्त सीएमएस ने अस्पताल की स्थितियों का जायजा लिया और मरीजों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने चिकित्सकों की कमी, दवाओं की उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। आज मैंने चार्ज लिया है सुबह मॉर्निंग में और मैंने पूरे अस्पताल का राउंड लिया था। व्यवस्थाएं अभी तक हमारे पास वैसे सब दुरुस्त हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी वाली ऐसी कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चिकित्सकों की कमी काफ़ी समय से यहाँ पर है और ओपीडी भी बहुत ज़्यादा है, लोग जो है यूपी क्षेत्र से भी यहाँ पर आते हैं, तो चिकित्सकों की कमी और फिजिशियन नहीं होने के कारण क्या कहना चाहेंगे इसमें? फिजिशियन हमारे यहाँ पहले डॉक्टर गीता रावत थी, उनके बाद शायद कोई नहीं आया है, लेकिन हमने सीएमओ साहब को आज या कल में जो है सीएमओ साहब को अवगत करा दिया जाएगा कि कुछ चिकित्सक हमारे यहाँ कम है ऑलरेडी और ख़ास तौर से जो विशेषज्ञ हैं उनकी चिकित्सा की कुछ कमी है, जिसको हम जल्द पूरा करने की कोशिश करवाएंगे। आई सर्जन जो है यहाँ से चले गए थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया था, उसके बाद यहाँ कोई आई सर्जन की नियुक्ति नहीं हुई। आई वाले यहाँ पर काफ़ी भटकते दिखाई देते हैं, क्या कह रहे हैं? आई सर्जन हमारे यहाँ अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर कामेश राणा सर थे, उनके रिटायरमेंट लेने के बाद अभी कोई नहीं आया है। लेकिन एक दिन हमारे यहाँ विकलांग कैंप के लिए डॉक्टर पीडी गुप्ता बाजपुर से आते हैं। जनरल ओपीडी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए हम सीएमओ साहब से एक लेटर सीएमओ साहब को देंगे, वो आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। बात की जाए दवाइयों के विषय में, जैसे दवाई है, दवाई का कोई टोटा है या एंटी रेबिक्स पूरी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, क्या है? दवाइयों का जो है हमारे पास किसी चीज़ का दवाई, हर चीज़ की दवाई है हमारे पास और जो है सारी एंटीबायोटिक हमारे पास फुलफिल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पास किसी मेडिसिन की इस समय पे कमी है। ठीक है। अच्छा, जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो हम अपना अस्पताल की उस तरफ से भी उसको खरीदारी कर सकते हैं एंटी रेबीज़ वैक्सीन की, और नहीं है तो बस सीएमओ, अगर कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ निदेशालय को अवगत कराएंगे या सीएमओ साहब को अवगत कराएंगे उससे। क्या मानते हैं आप चिकित्सकों को कि अस्पताल के अंदर भारी कमी है? हाँ, ऑब्वियसली कमी है, लेकिन उसके लिए हम जो है प्रयासरत हैं और सीएमओ साहब को उससे अवगत कराया जाएगा। सर, बात की जाए बर्न वार्ड की, तो यहाँ बर्न वार्ड बंद है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बंद है, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर जो सीएमओ साहब का प्रमोशन, जो पंजी का प्रमोशन हुआ था उसके बाद जो है वो नैनीताल चले गए, तो उसके बीच में बंद करना पड़ा जो है हमें, जो बर्न वार्ड जो है। अभी ये हमारा डॉक्टर पुनीत बंसल ने ज्वाइन किया है। कोशिश करेंगे कि जो बर्न पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हो सकते हैं, जिनको परसेंटेज ऑफ बर्न कम है, बजाय रेफ़र करने के हम उनको यहीं एडमिट करें। डॉक्टर, एक लास्ट सवाल है कि यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि यहाँ पर रेफर सेंटर बन गया है अस्पताल, जो है बाहर की गाड़ियाँ यहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं और यहाँ से पेशेंट ले जाते हैं, इसके विषय में आप क्या कठोर कदम उठाएंगे? सर, इसमें मैंने स्ट्रिक्टली आज निर्देश दिए हैं, एक लेटर भी हम अपनी तरफ से आज जारी करेंगे, उसमें साफ निर्देश दिए हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर कट बोल दिया गया है और आज मैंने राउंड पे भी कह दिया, कोई लड़का प्राइवेट सेक्टर का एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे यहाँ उपचार हो, यहाँ हो जाए, नहीं होता है
तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आइदर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे।